हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड में साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह सेट जी है। तो आप भी एग्ज़ाम दिए हैं और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं तो इस पर 100% सही आंसर बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स सही हुआ है और कितना गलत। चलिए वीडियो पर चलते हैं। अगर आपका जे सेट ना भी हो तो क्वेश्चन का देख लें और अपने सेट अनुसार इस क्वेश्चन के अनुसार आप मिला लें। तो पहला क्वेश्चन बोला है बल्ब वाला, मतलब कि 220 और 100 दिया था, इतना दिया था तो इसका 50 हो जाएगा। और दिया है चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो इसका डी आंसर हो जाता। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक पूछ रहा था तो इसका ई हो जाता ओम मीटर। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में है तो इसका विद्युत धारा हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय, हालांकि बार बार खत्म हो जाता है। और एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या इतना है तो ये कैसा होगा, प्रिज्म की भांति होगा। इसका आंसर राइट है। और ऊर्जा का दो नवीकरणीय स्रोत तो कोयला और पेट्रोलियम को ऊर्जा का राइट, इसका आंसर सी हो जाएगा। और उत्तम ऊर्जा का स्रोत है तो यह सभी हो जाएगा। और लैक्टस सामान्य कहाँ पाया जाता है तो लैक्टस सामान्य इन सभी में पाया जाता है, पीपल बर्गर सभी में, जितना में लैक्टस सभी में पाया जाता है। और मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा तो 96% होता है। भ्रूण का विकास कहाँ हुआ तो गर्भाशय में हुआ। निकट दृष्टि दोष तो अवतल दर्पण है। और लेंस की क्षमता डायोप्टर, इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा कि किलोवाट हो जाएगा तो 3.6 10⁻6 हो जाएगा इसका जूल। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कम होती है कांच में। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मतलब ये बोला है ईंधन है तो इनमें से सभी एलपीजी, सीएनजी और लकड़ी भी ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछ रहा है तो ए और बी, कोयला और पेट्रोलियम दोनों है। और आगे चलते हैं, मतलब कि इसमें बोल रहा है अमोनिया क्लोराइड जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, हमको पता नहीं है अभी, हमको पता नहीं क्या। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है एथेन इतना है, इसके संयोजक 9 हो जाएगा बंधनों की संख्या। और शल्य चिकित्सा में टूटी हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको तो पता ही होगा। और ये अम्ल वाले में 1 हो जाएगा। और एथाइन में कार्बन में परमाणु की संख्या तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्यूप्राइट में से किस है तो कॉपर का आयक्स होता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। निम्न में से रासायनिक दूत कहा जाता है तो रासायनिक दूत हार्मोन के, क्योंकि हार्मोन ही है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करते रहता है, समझे बच्चे। और पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ मतलब गोंद भी, रेजिन भी, टैनिन भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओके। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या तो 4 होती है, सब आपको पता ही होगा, बच्चे तक पता होता है। निम्न में से कौन सा हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है तो हेट्रोकाइनिन ग्रंथि पूछ रहा है तो इसका भी आप बताइएगा कमेंट में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए हम आपको क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगे, ना बताएंगे से मंजूर होगा, लेकिन हम गलत नहीं बताएंगे। इसीलिए बस 2 को क्वेश्चन था जो हमको डाउट था, मगर अब सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है बोले तो सभी इनमें से सभी होगा। आप एकदम सही आंसर बताया गया है, इसके अनुसार से आप मिला सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिसकी बाकी बच्चे भी मिला पाएँ और अपना नंबर जान पाएँ। टेस्टोस्टेरोन, इसके मतलब कि पुरुष में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पलपता है सभी। देखिए ये इंसुलिन, ये हार्मोन नहीं किंडब पाई जाती है। किंडब कहाँ पाई जाती है तो देखिए ईस्ट में पाया जाता है, ओके। और प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है ना कि रात में रात में होगा। रात में कैसे होगा, रात अंधेरा रहता है, जुलाई में ना सूर्य का प्रकाश रहेगा तब ना होगा। आयोडीन में से किस द्रव का घोलने के टिंचर आयोडीन बनता है तो कार्बो टेट्रा क्लोराइड, ओके। डालडा में उपस्थित वसा तो मतलब कि संतृप्त हो जाएगा। डाल्डा संतृप्त प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोपेन क्रियाशील मूलक है, ई हो जाएगा। कीटोन वाला पढ़े होंगे आप, IUP से नाम में पढ़िए। इथिलीन है तो ओलिफिन इसका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है तो जीवाश्म बायोगैस हो जाएगा। और टेहरी बांध होता है तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी के लिए बना था।
और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है तो नहीं ई करेगा, ये सब करेगा। आप विन्यास निकाल कर देख सकते हैं, इसमें इस बच्चा ने निकाला भी है। निम्न में से कौन तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की होती है। कमरे के ताप की द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, और इसका आंसर मतलब कि कौन सा एक विकल्प विस्थापित नहीं हो जाएगा, अति ई हो जाएगा आंसर। अब आपको पूछ रहा है आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा। और पूछता आवर्त सारणी में आवर्त एवं वर्ग तो वर्ग 18 होता है। पेंटेन मतलब कि C5 इतना तो इतना में पूछ रहा है। तो समन्वय रचना संभव है तो समन्वय रचना इसमें हो सकता है 4 हो सकता है। हाँ, दही में कौन सा अम्ल है। जल्दी हम सॉल्यूशन किए हैं। अगर आपको गलती एक दो क्वेश्चन लगे, इसका 3 आंसर है, इसका 4 नहीं 3 आंसर होगा, 3 आंसर होगा। दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। निम्न में से किस धातु का केरोसिन में डुबाया जाता है। देखिए केरोसिन में डुबाया सोडियम ही पूछता है, लेकिन अक्रिय गैस को ही केरोसिन में डुबाया जाता है। इसीलिए आप अक्रिय गैस कोई भी आ जाए तो उसको डुबाया जाएगा ही। इस नया कंसेप्ट को आप सीख लीजिए। और Al4 ऐसे ही क्वेश्चन फेमस है, इसीलिए बार बार यही पूछता है। इनमें से कौन सा बनता है, तो मेथन बनता है। वह धातु जिसके अम्ल राज करते हैं तो सोना हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्यूमिनियम मतलब कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को 78% मतलब ए मेटल दैट डिसोल्व ओनली इन द इक्वल रेगिया इज। तो इस बोला है अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड द एटमॉस्फेयर। तो मतलब कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन को बोल रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो 78% इसका आंसर हो जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा, तो प्रकृति में ऊर्जा का सूर्य का, क्योंकि सूर्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। या पृथ्वी जब तक है सूर्य उससे बाद तक भी रहेगा। डार्विन ने इसका द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। और इसका मतलब ओजोन के अणु की में कौन ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ऑक्सीजन में ओजोन में O3 लिखते हैं, इसीलिए 3 संयोजक में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे में कि क्लोरोफिल इसके अंदर, पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा होता है, परिशेषिका तो आहार नाल होता है, आहार नाल इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, मांसाहारी रहता है। क्योंकि पहले तो रहेगा शाकाहारी घास भूसा, फिर हिरन खाता है, फिर मांसाहारी। अब आप एक लास्ट चैप्टर में आप इस श्रृंखला को जरूर पढ़े होंगे। अब आता है क्वेश्चन बोला है घास पुष्प चमड़ा हो जाएगा। इसका आंसर निम्न में से कौन अधातु है। सुचालक है, ग्रेफाइट होता है, और बैटरी का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और काली चूना ई हो जाएगा आंसर। आयोडीन युक्त तो ई दोनों हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। कैल्शियम डी इसका आंसर हो जाएगा। और तेल मतलब कि लौह तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौह तेल एक गंधीय गंध देता है। मतलब कि घरेलू LPG में मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ ब्यूटेन प्रोपेन भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है। अगर ना होता तो वह होता। C60 फ्लोरीन की आकृति इस निम्न में से कैसी किसके जैसी होती है, तो एक फुटबॉल की जैसी होती है। और लेंस की आवर्धन क्षमता, इसका कोई बीमा ही नहीं होता है। निम्न अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है, तो अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको आकाश काला दिखेगा। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, जिसमें कि द्वारा कहलाता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब के सीधा होता है, तो यह समतल उत्तल होता है। तभी तो गाड़ी के साइड मिरर में यह लगाया जाता है, क्योंकि दूर के गाड़ी हमारे आने में छोटा सा करके दिख जाता है एकदम सीधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है मतलब ऋणात्मक, और तो कभी धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक तो कभी धनात्मक होती है। ओके। और किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल में छोटा, मतलब कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल
उत्तल दर्पण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तीनों रंग हो जाएगा। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो आप इसको याद रख सकते हैं। पहले तो आर बी एच। तारों को टिम करना तो इसका प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। इसका मनुष्य वयस्क मनुष्य दांत 32 होता है और मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सभी हो जाएगा। और ट्रैकिया है तो कोर्कोच हो जाएगा। शरीर में भोजन पाचन के लिए अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया यदि चलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय होगा तो विकसित पूर्ण विकसित अंडाशय है। इसको कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्त्री है तो इतना हो जाएगा। देखते हैं आप कमेंट करते हैं कि नहीं। मृत्युजीवी का उदाहरण है, मृत्युजीवी का एक उदाहरण है। मृत्युजीवी मतलब मर गया, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता जैसे कि अमरबेल भी है, लेकिन मृत्युजीवी में ये आता है। आप उसका प्रकार पढ़िएगा तब से आपको समझ में आ जाएगा, किताब पढ़िएगा। गार्डन को इसका कि भित्ति मोटी होती है तो वह भीतरी होती है। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।